हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ वेदांता कॉमर्स। मैं अमित सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांता कॉमर्स के ऊपर। ये हमारा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के ऊपर वीडियो नंबर 2 और इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ताकि आपको और भी अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि किस तरीके से आखिर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने वीडियो नंबर 1 में सीखे हैं उस कॉन्सेप्ट्स को आप कैसे यूटिलाइज करोगे। ठीक है, तो आई होप कि आपने फर्स्ट वीडियो देखा है, देन उसके बाद ये वीडियो आप देख रहे हैं। तो अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर जॉइंट लाइफ पॉलिसी का वीडियो देख लीजिए, पार्ट नंबर 1, तभी ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल हो पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और कुछ एग्जांपल्स मैं खुद से लूंगा और उसके आधार पे जिस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसके आधार पे मैं एग्जाम्पल खुद से लूंगा और उसी के आधार पे आपको कुछ क्वेश्चंस का अंडरस्टैंडिंग समझाएंगे। तो सबसे पहले रिटायरमेंट की बात करें। रिटायरमेंट के केस की बात करें तो आपने कल वीडियो में सीखा कि जो भी प्रीमियम दिया जाता है उसकी दो कंडीशन होती है, या तो आप उस प्रीमियम को एक्सपेंस मान रहे हैं या तो उस प्रीमियम को आप एसेट्स मान रहे हैं। तो पहला जो भी केस देखेंगे वहां पे हम लोग देखेंगे एक्सपेंस का केस। ठीक है, तो सपोज कि ए, बी और सी 3 पार्टनर है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 है। आपको क्वेश्चन में दिया कि दे हैव पॉलिसी वैल्यू ₹1 लाख, 1 लाख रुपए का ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है। अब देखो, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी बोले या सिर्फ पॉलिसी बोले बात एक ही हो जाता है, क्योंकि पार्टनरशिप है तो पॉलिसी लिया होगा तो ज्वाइंट ही लिया होगा। और आपको क्वेश्चन में सरेंडर वैल्यू भी दे दिया। सरेंडर वैल्यू कितना दे दिया? 30,000 रुपीज का दे दिया। और क्वेश्चन में कह रहा है बी डाइड नहीं, बी रिटायर्ड। बी रिटायरमेंट हम लोग देख रहे हैं ना, तो रिटायर्ड की बात करेंगे, बी रिटायर्ड। तो इस केस में आपको पता है कि कल का वीडियो में हम लोग सीखे थे, लास्ट जो वीडियो आपका पार्ट 1 है उसमें हम लोग ने सीखा है कि अगर कोई पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तो पॉलिसी वैल्यू नहीं मिलता है, क्या मिलता है? सरेंडर वैल्यू मिलता है ना। अगर बी का डेथ होता तो पॉलिसी वैल्यू मिलता है, मगर चूंकि पॉलिसी कैंसिल किया जा रहा है बीच में, क्योंकि बी रिटायर कर रहा है तो ए और सी मिलकर उसको क्या करेगा? कैंसिल करेगा। और कैंसिल करेगा तो कंपनी उसको सरेंडर वैल्यू कितना दे रही है? 30,000 रुपया। तो चूंकि प्रीमियम को हम लोग क्या मान रहे हैं? प्रीमियम को हम लोग यहाँ पर एक्सपेंस कंसिडर किए हैं। आपको क्वेश्चन में दे देगा, क्वेश्चन में आपको क्या देगा? पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पॉलिसी वैल्यू, सरेंडर वैल्यू, कौन रिटायर कर रहा है और प्रीमियम को क्या माने? एसेट्स माने कि एक्सपेंस माने? तो अगर एक्सपेंस माने हैं तो क्या होगा? सबसे पहले तो कंपनी आपको पूरा पैसा देगी 30,000 रुपया। बैंक अकाउंट DR2, इंश्योरेंस पॉलिसी, आप इंश्योरेंस कंपनी भी लिख सकते हैं या फिर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 30,000 एंड 30,000, ये रहा आपका अमाउंट जो मिल गया। वो सेकेंड एंट्री आप करेंगे पैसा मिलने का, तो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो चूंकि प्रीमियम को एक्सपेंस माने हैं तो ये प्रीमियम का खर्च तीनों को ही बियर किया है, तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का जो भी पैसा मिल रहा है वो तीनों के बीच में बटेगा, ए, बी और सी के बीच में बटेगा और अमाउंट हो जाएगा 30,000 और इक्वली बांटेंगे तो 10,000 ए को, बी को एंड सी को, इस प्रकार से पूरा अमाउंट मिल जाएगा। ये एक तरीका था। आपको अगर क्वेश्चन में बोलेगा पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी तो ये कर देंगे। और अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस P&L एप्रो बनाना है तो P&L एप्रो में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, या फिर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है तो उसमें भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। और साथ ही साथ डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, ये जो JLP का अमाउंट सरेंडर वैल्यू मिला है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डायरेक्ट क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हम लोग डायरेक्ट ट्रांसफर कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका, मान लीजिए अगर आप प्रीमियम को क्या मानते हैं? आप प्रीमियम को एसेट्स मानते हैं। आप प्रीमियम को एसेट्स मानते हैं। सेम कंडीशन, ए, बी, सी 3 पार्टनर है, 1:1:1 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, पॉलिसी का वैल्यू है 1 लाख रुपीस और सरेंडर वैल्यू है आपका 30,000 रुपीज का। कितने का? 30,000 रुपीज का। और बैलेंस शीट आपको बनाकर दे दिया या फिर आपको ये डाटा दे दिया
अलग से लैंग्वेज में कि बैलेंस शीट में ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी बोल के 15,000 रुपया है, 15,000 रुपया है, ठीक है। और ये बोला जा रहा है कि जो भी प्रीमियम है, प्रीमियम को क्या मान रहे हैं, प्रीमियम को हम लोग एसेट्स मान रहे हैं, तो क्या एंट्री होगा, क्या ट्रीटमेंट होगा। तो आपको हम बताए थे कि ये जो 15,000 रुपया जेएलपी का पैसा आपको शो कर रहा है, इसका ये मतलब है कि इसका बेनिफिट ऑलरेडी पार्टनर के बीच में ट्रांसफर हो चुका है, पार्टनर के बीच में ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है, जो कि कॉन्सेप्ट हम लोग फर्स्ट वीडियो में सीखे। तो सरेंडर वैल्यू आपका 30,000 है, यानी कि अगर बी का रिटायरमेंट हो रहा है, बी अभी हम लोग रिटायरमेंट का केस देख रहे हैं, तो बी रिटायर कर रहा है, तो सबसे पहली बात तो रिटायरमेंट के केस में सरेंडर वैल्यू मिलता है, और सरेंडर वैल्यू टोटल 30,000 है, जिसमें कि 15,000 का ऑलरेडी बैलेंस शीट में आपको शो कर रहा है कि ट्रांसफर हो चुका है बेनिफिट। तो बचा हुआ 15,000 क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो एंट्री क्या होगा, कंपनी आपको पूरा पैसा देगी, तो बैंक अकाउंट दिया टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 30,000 ही मिलेगा, कंपनी की तरफ से 30,000 ही मिलेगा। मगर पार्टनर की बात करें तो पार्टनर के बीच में जो बटेगा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी टू एस कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, वो बचेगा 15,000 जो बचा हुआ अमाउंट है, और 5,000 तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इस तरीके से आपका अकाउंटिंग होगा। सर अगर क्या होता, अगर बैलेंस शीट में जेएलपी बोल के 20,000 देता, तो अगर 20,000 देता तो 10,000 रुपया जो बचता वो हम लोग ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, और अगर बैलेंस शीट में 30,000 देता तो पार्टनर के बीच में कोई अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। अगर यहाँ पे 15,000 के जगह पे 30,000 देता तो 30,000 का बेनिफिट तो मिल ही चुका है पार्टनर को, और सरेंडर वैल्यू का पैसा भी 30,000 ही है, तो इसलिए पार्टनर को अब कुछ नहीं मिलेगा, और पूरा का पूरा पैसा जो रिसीव हुआ बस उसी का जर्नल एंट्री पास होगा, यानी कि बैंक अकाउंट दिया टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। क्लियर है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है डेथ का केस। तो डेथ के केस में बस आपको ये ध्यान में रखना है, आपको पॉलिसी वैल्यू भी देगा क्वेश्चन में और सरेंडर वैल्यू भी देगा। पॉलिसी वैल्यू मान लीजिए 1 लाख रुपीज है और सरेंडर वैल्यू 30,000 रुपीज है, तो इस केस में आपको चूंकि डेथ हुआ है तो आपको कंपनी की तरफ से सरेंडर वैल्यू नहीं, आपको क्या मिलेगा, पॉलिसी वैल्यू मिलेगा। पॉलिसी वैल्यू या फिर आप उसको मैच्योरिटी वैल्यू भी बोल सकते हैं, आप इसको मैच्योरिटी वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो चलिए एक कंडीशन लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मान लीजिए एक एग्जांपल, एक्स, वाई और जेड 3 पार्टनर है, 4:3:3 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी इन्होंने 1 लाख रुपीस का लिया है, और प्रीमियम जो है अच्छा प्रीमियम की बात करें तो यहाँ पर भी दो बात होगा, प्रीमियम को या तो एक्सपेंस मानेंगे या तो एसेट्स मानेंगे। प्रीमियम 1,000 रुपीज देता है और इसको ये लोग एसेट्स मान रहा है, क्या मान रहा है, एसेट्स मान रहा है। आपको सरेंडर वैल्यू बैलेंस शीट में सरेंडर वैल्यू आपको एसेट साइड में रहता है 15,000 रुपीज का दिया हुआ है, और वाई का डेथ हो गया, तो क्या होगा। अब आप जैसा कि देख पा रहे हैं डेथ का केस है, तो सबसे पहली बात तो आपको सरेंडर वैल्यू नहीं मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगा। तो कंपनी की तरफ से आपको पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट दिया टू, सबसे पहले ड्यू करेंगे। चलिए यहाँ पर आप पहले ड्यू कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है, ड्यू भी आप कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी आप फुल लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के नाम पे इंश्योरेंस कंपनी से 1 लाख रुपीज लेना है, बीइंग पॉलिसी अमाउंट ड्यू। सेकेंड एंट्री क्या होगा, सेकेंड एंट्री हम लोग पास करेंगे। अब ये ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का पैसा रिसीव होगा, तो बैंक अकाउंट डियर टू कौन देगा, इंश्योरेंस कंपनी दे रहा है, तो इंश्योरेंस कंपनी 1 लाख रुपीज एंड 1 लाख रुपीज। मगर चूंकि आप देख रहे हैं कि बैलेंस शीट में 15,000 ऑलरेडी आपको दिख रहा है,
यानी कि 1,00,000 रुपीज में 15,000 का बैलेंस शीट में दिख रहा है, इसका मतलब बेनिफिट ऑलरेडी पार्टनर को मिल चुका है। तो बचा हुआ अमाउंट कितना है 85,000, और इस बचे हुए अमाउंट को हम लोग पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो फाइनली यहाँ पर जो नेक्स्ट एंट्री होगा वो होगा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का जो पैसा बटेगा किसके बीच में, एक्स वाई जेड के बीच में। तो एक्स वाई और जेड, और अमाउंट कितना होगा 85,000 रुपीज, किसके बीच में बटेगा, तो ये बटेगा एक्स वाई जेड 4:3:3 के रेशियो में, जो कि ओल्ड रेशियो है। और एक बंदे को मिलेगा 34,000, एक बंदे को मिलेगा 25,500 एंड 25,500। ठीक है, तो ओवरऑल कंक्लूजन अगर देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी आपका 1,00,000 रुपए का है, प्रीमियम जो भी 1,000 रुपया ये दे रहा है वो एसेट्स माना है, और चूंकि एसेट्स माना है तो कंपनी की तरफ से जितना सरेंडर वैल्यू जनरेट होगा ये लोग बैलेंस शीट में लिखा है। और बैलेंस शीट में लिखा है कहने का मतलब कि ये लोग जो है इसका बेनिफिट ऑलरेडी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर चुका है। तो 1,00,000 रुपए का पॉलिसी है जिसमें 15,000 का बेनिफिट ट्रांसफर हो चुका है। तो अगर 1,00,000 रुपया रिसीव भी होता है मगर फिर भी हम अगर पूरा का पूरा 1,00,000 रुपया अगर ट्रांसफर कर देते हैं तो प्रॉब्लम क्या होगा ना कि 15,000 रुपया 2 बार बेनिफिट मिल जाएगा, एक बार पहले मिल चुका था और अभी 1,00,000 रुपए का ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर 1,00,000 रुपए का कंपनी की तरफ से मिला है तो पहले तो 15,000 ट्रांसफर कर ही चुके हैं, तो बचा हुआ अमाउंट जो 15,000 है वो अभी ट्रांसफर करेंगे। इससे डबल अकाउंटिंग आपका नहीं होगा, मतलब डुअल एंट्री एक ही ट्रांजेक्शन का नहीं होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा, अगर मान लो इसी क्वेश्चन में कह दे कि चलिए आप ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट बनाइए, आप ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट बनाइए, तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट की बात करें तो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपको 1,00,000 रुपीज मिला है। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी चूंकि एसेट्स है और बैलेंस शीट में आपका वैल्यू कितना दिख रहा है 15,000, तो बैलेंस बीडी लिखेंगे 15,000, और बचा हुआ पैसा वो एक्स वाई जेड के बीच में बांट देते हैं। तो 2x y और z और 34,000, 25,500, 25,500 और ये अकाउंट जो है आपका कंप्लीट। इस तरीके से ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट भी कंप्लीट हो जाएगा। जेएलपी का बैलेंस बीडी डेबिट साइड में इसलिए गया है, डेबिट साइड में क्यों गया, क्योंकि जितने भी एसेट्स होते हैं उनके ओपनिंग बैलेंस को हम लोग कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी मिल सके। ठीक है, जैसे मान लीजिए डेथ का ही केस ले रहे हैं और इस केस में प्रीमियम को एक्सपेंस मानेंगे, इस केस में प्रीमियम को हम लोग एक्सपेंस मानेंगे। फॉर एग्जांपल MRS 3 पार्टनर है, MRS, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। इन्होंने ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ले रखा है 30,000 रुपीज का, कोई दिक्कत नहीं है, और प्रीमियम ये लोग पे करता है, चलिए पूरा लिख देते हैं, प्रीमियम ये लोग पे कर रहा है 1,800 रुपए का, और जिसको कि ये क्या मान रहा है एक्सपेंस। तो चूंकि एक्सपेंस मान रहा है तो बैलेंस शीट में कभी भी सरेंडर वैल्यू का एंट्री नहीं होगा, सरेंडर वैल्यू का एंट्री कभी भी नहीं होगा। आर डाइड, अब देखिए आर चूंकि मर गया है तो कंपनी वाला पूरा का पूरा पैसा कितना देगा, 30,000 रुपए। कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी इसको कितना पैसा देगा, इस फर्म को कितना देगा, 30,000 रुपए। और चूंकि बैलेंस शीट में कोई भी चीज नहीं लिखा हुआ है सरेंडर वैल्यू बोल के, मतलब कि कोई भी बेनिफिट इन लोगों को नहीं मिला, तो अगर बेनिफिट नहीं मिला है तो पूरा का पूरा पैसा जो भी 30,000 रुपया कंपनी की तरफ से मिलेगा वो MRS के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एंट्रीज क्या होंगे, सिंपल है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ड्यू। तो ड्यू करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट DR टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 30,000 एंड 30,000 बीइंग अमाउंट ड्यू। नेक्स्ट, इस पैसे को रिसीव जब करेंगे तो बैंक अकाउंट DR टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, सॉरी इंश्योरेंस कंपनी, क्या लिखेंगे, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ड्यू कर दी है तो हम लोग को इस बार क्या लिखना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी लिखना पड़ेगा। अगर इंश्योरेंस कंपनी ड्यू नहीं करते तो डायरेक्ट आप लिख सकते थे बैंक अकाउंट DR टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। ठीक है, 30,000 एंड 30,000। देखिए हो सकता है कि आप ड्यू ना करें, देखिए यहाँ पर हम क्या किए, पहले ड्यू किए
तब पेमेंट रिसीव किए, पेमेंट रिसीव किए। अगर आप डायरेक्ट चाहें तो डायरेक्ट एंट्री पास कर सकते हैं, तो इस केस में ये दोनों एंट्री के बदले एक एंट्री पास होगा। डायरेक्ट आपको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल गया, आप ड्यू का एंट्री पास अगर नहीं करते हैं तो डायरेक्ट एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट या टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 30,000 रुपया और 30,000 रुपया। और इसी टाइप का एंट्री हम लोग पास कर रहे थे रिटायरमेंट में, रिटायरमेंट में हम लोग इसी तरीके का एंट्री पास कर रहे थे। तो आप चाहे तो ड्यू कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। अच्छा, अब क्या है कि ये ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का पैसा तो आ गया, अब क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे। तो पार्टनर MRS है, तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी टू, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का पैसा बांट रहे हैं X, Y और Z के बीच में, है ना। और ये जो 30,000 है आपका, ये तीनों के बीच में बांटेंगे, तो 15,000, 10,000 एंड 5,000, इस तरीके से आपका पेमेंट भी हो गया तीनों पार्टनर के बीच में। ठीक है, तो इतना ही केस बनता है। अब आइए कुछ नया चीज देखते हैं, इंडिविजुअल। ये तो था ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में क्या होता था, अभी आप देख रहे थे कि एक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में क्या होता है कि एक ही पॉलिसी लेते हैं, और मान लीजिए 1 लाख रुपए का है, तो तीनों बंदे ABC इसी में इन्वॉल्व हैं। पर एक होता है इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी, इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी। इसमें क्या होता है इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी में कि सारे पार्टनर का अपना अपना पॉलिसी होता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल A, B और C तीन पार्टनर है, ABC, A, B और C तीन पार्टनर है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लीजिए 2:2:1 है। ठीक है, इनका पॉलिसी का जो अमाउंट है, अलग अलग तीनों इन्होंने पॉलिसी लिया है, एक ही फर्म में है तीनों, और तीनों अलग अलग पॉलिसी लिया है। एक बंदा लिया है 2 लाख रुपए का, एक बंदा लिया 1,60,000 रुपए का, और एक बंदा लिया 3,20,000 रुपए का। ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहा है सरेंडर वैल्यू जो है वो 50% के बराबर है। तो ये बताइए सरेंडर वैल्यू कितना होगा, 1 लाख रुपीस, फिर इसका 80,000 रुपीज। क्वेश्चन में आपको बोल देगा, या तो अमाउंट दे देगा डायरेक्ट कि 60,000, 50,000 और 30,000, या तो बोल देगा परसेंटेज कि जो जिसका पॉलिसी है उसका इतना परसेंट का सरेंडर वैल्यू है। तो डायरेक्ट अगर 50% बोलता है तो 50% कहने का मतलब 3,20,000 का 1,60,000 रुपया। अब देखिए, चूंकि तीनों का अलग अलग पॉलिसी है, तो पॉलिसी तो अलग अलग है, मगर अगर किसी भी पार्टनर का डेथ होता है तो तीनों का पॉलिसी कैंसिल होगा, तीनों का पॉलिसी कैंसिल होगा, और जिसका डेथ हुआ है उसका पॉलिसी वैल्यू मिलेगा, और जिसका डेथ नहीं हुआ है उसका सरेंडर वैल्यू मिलेगा। देखिए क्या बोल रहा है, इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी में अगर कोई पार्टनर का डेथ होता है तो आपको पता है डेथ के केस में पूरा पॉलिसी वैल्यू मिलता है, पर अगर डेथ नहीं हुआ है तो क्या मिलता है, सरेंडर वैल्यू। अगर इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी आप लिए हैं, तीनों पार्टनर लिए हैं, और मान लीजिए सी का डेथ होता है, तो सी के डेथ के टाइम पे आपको टोटल 3,20,000 रुपया पैसा मिल जाएगा। पर चूंकि पॉलिसी तीनों का कैंसिल हो रहा है, तो ए का कैंसिल करेंगे तो 2 लाख रुपया नहीं मिलेगा, 2 लाख रुपया नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, 1 लाख रुपया मिलेगा, और बी का कितना मिलेगा, 80,000 रुपया। और सी का सरेंडर वैल्यू इसलिए नहीं मिला, सी का सरेंडर वैल्यू इसलिए नहीं मिला क्योंकि सी का डेथ हुआ है, और डेथ के केस में क्या मिलता है, पूरा का पूरा पॉलिसी वैल्यू मिलता है। बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो अब हम लोग को एंट्री पास करना है, तो क्या होगा, अब ये बताइए सबसे पहले तो कि सी, अच्छा एक और बात, प्रीमियम को ये लोग ना, प्रीमियम को एक्सपेंस माना है, क्या माना है, एक्सपेंस माना है। ये बात थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। अब जैसे ही डेथ हुआ है तो ऑन सीज डेथ अमाउंट रिसीव्ड, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि पॉलिसी अगर कैंसिल नहीं भी होता, मान लीजिए अगर पॉलिसी कैंसिल नहीं होता है, मान लीजिए अगर पॉलिसी कैंसिल नहीं होता है ए और बी का, फिर भी चूंकि प्रीमियम का पैसा को एक्सपेंस माना गया है, तो सी के प्रीमियम में भी, सी का जो प्रीमियम है
वो भी फर्म पे किया है, ए और बी का भी जो प्रीमियम है वो भी फर्म पे किया है। तो सी का अगर डेथ हुआ तो सी के डेथ पे कितना मिलेगा, 3,20,000 रुपया मिलेगा। तो 3,20,000 रुपया अगर मिल रहा है तो 3,20,000 रुपया पूरा का पूरा तीनों के बीच में बटेगा। तीनों के बीच में इसलिए बटेगा क्योंकि ये जो प्रीमियम का पैसा है वो फर्म पे कर रहा है, सी अकेले नहीं पे कर रहा है। सी अगर अकेले पे करता, प्रीमियम को एक्सपेंस मान रहे हैं यानी कि ये पेमेंट कौन कर रहा है, फर्म पे कर रहा है, और फर्म जैसे ही पे कर रहा है यानी कि तीनों को उसको बियर करना पड़ रहा है। तो ए जो प्रीमियम दे रहा है, बी जो प्रीमियम दे रहा है और सी जो प्रीमियम दे रहा है अपने पॉलिसी का, वो फर्म के तरफ से दे रहा है, तो उससे मिलने वाला बेनिफिट भी सबको मिलेगा। उससे मिलने वाला बेनिफिट भी किसको मिलेगा, सबको मिलेगा। ठीक है, चलिए अब बात क्या है कि सी का डेथ हुआ है तो 3,20,000 रुपया मिला है। तो सबसे पहले इसका एंट्री पास करिए। तो सबसे पहले इसका एंट्री पास करेंगे तो सबसे पहले तो ड्यू करिए। तो इंश्योरेंस कंपनी टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 3,20,000 एंड 3,20,000। सेकेंड एंट्री क्या होगा, अब पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट DR टू इंश्योरेंस कंपनी, पूरा पैसा मिलेगा पहले डेथ का 3,20,000 और 3,20,000 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट अब ये 3,20,000 रुपये को क्या करेंगे, तीनों के बीच में बांट देंगे। तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी टू ए कौन था, ABC थी, ABC था, तो 2A 2B एंड 2C, और ये 3,20,000 रुपये को हम लोग बांटेंगे 2:2:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना। तो 1,28,000, 1,28,000 एंड 64,000 तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो आप देख रहे हैं, मान लीजिए कि ये पॉलिसी कैंसिल नहीं करता, ए और बी पॉलिसी कैंसिल नहीं करता है, तो क्या होगा, तो फिर भी तो ए और बी प्रीमियम का पैसा अगर फर्म के बिहाफ में दे रहा है तो ए और बी का जो सरेंडर वैल्यू अभी है उसमें सी का हक है कि नहीं, जरूर है। जब सी का 3,20,000 रुपया में ए और बी पैसा ले लिया तो इस 1,80,000 रुपया, 1,00,000 रुपया ए का सरेंडर वैल्यू और 80,000 रुपया बी का सरेंडर वैल्यू ए और बी को मिलेगा फ्यूचर में, अगर बाद में जब कैंसिल करेगा तो 1,80,000। मगर इसका प्रीमियम तो फर्म पे किया है, और फर्म पे किया यानी कि इस 1,80,000 में सी का भी हिस्सा है ना। तो सी का अगर हिस्सा है तो सीज शेयर इन ए एंड एज एंड बीज सरेंडर वैल्यू कितना होगा, 1,80,000 और सी का हिस्सा है 1/5। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर 2:2:1 है तो 1/5 हो जाएगा, यानी कि 36,000 रुपीज। कितना, 36,000 रुपीज। तो अब क्या करेंगे, इस 36,000 को कौन देगा, कौन देगा, अगर पॉलिसी कैंसिल नहीं हुआ, अगर ए और बी कंटिन्यू कर रहा है तो ए और बी देगा। किस रेशियो में देगा, तो देखिए जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ए और बी का, और ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:2। तो अगर 2:2 है, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है तो ए और बी का रेशियो क्या है, 2:2, यानी कि आप 1:1 भी बोल सकते हैं। तो ए देगा 18,000 और बी भी देगा 18,000 रुपए। जर्नल एंट्री क्या होगा इसका, तो जर्नल एंट्री होगा ए और बी दे रहा है तो ए और बी के कैपिटल को घटाएंगे और सी के कैपिटल को बढ़ाएंगे। अमाउंट कितना हो जाएगा, 18,000 एंड 36,000 रुपीज। और इस तरीके से आपका जो JLP का इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा तो आपका यही जर्नल एंट्री पास होगा। और जर्नल एंट्री से आप समझ पा रहे होंगे कि क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होने वाला है इसका, है ना। तो आई होप कि आपको मल्टीपल क्वेश्चंस हमने समझाकर, मल्टीपल क्वेश्चंस आपके सामने रख के और समझाने का कोशिश किए कॉन्सेप्ट्स को। तो इस वीडियो में इतना ही, और इसी के साथ JLP का जो भी टॉपिक्स है वो कवर हुआ। अगर फ्यूचर में और भी ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो हम आपके लिए लाएंगे और आपके साथ इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और यार अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर किसी भी तरीके का फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स में लिखो यार, मैं रोज पढ़ता हूँ आपका कमेंट्स। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।